नागराज सीरीज। खूनी जंग। नागराज 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 अंदर एक बड़े हंगामे ने नागराज का स्वागत किया। नागराज नागराज हॉल में नागराज के स्वागतार्थ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नागराज, इनसे मिलो, हमारे समाचार पत्र के चीफ एडिटर मिस्टर हावर्ड। हेलो। हेलो। डेली प्लेनेट के सर्कुलेशन मैनेजर मिस्टर रॉबर्ट्स। हेलो। प्रॉग के चीफ रिपोर्टर मिस्टर कैल्सन। हेलो। हेलो। और जान पहचान के इस लंबे दौर के बाद नागराज प्रेस संवाददाताओं के सवालों के जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। नागराज, आप यूरोप कैसे पहुंचे? नागराज, आप यूरोप किस लिए आए हो? नागराज, बुलडॉग, शांगो और विलियम के बाद अब तुम्हारा निशाना कौन है? आपने एक साथ इतने सवाल पूछ लिए, मैं सबका जवाब बारी बारी से देता हूँ। नागराज ने सर्वप्रथम उन्हें अपने पेरिस में आश्चर्यजनक ढंग से उतरने की घटना सुनाई। मैं यहाँ मानवता और यूरोप वासियों की भलाई के लिए आया हूँ और मेरा पहला निशाना है आगामी इतवार को मॉन्ट कार्लो का मशहूर पहलवान सोलो। क्या यूरोप में आपका कोई और भी लक्ष्य है? नहीं, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। मेरी कार्य प्रणाली अत्यंत गुप्त होती है। नागराज, हम सब आपकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। नागराज कुछ क्षण सोचकर बोला, देखो भाइयों, नागराज की शक्ति कोई सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं है, लेकिन मैं यूरोप के अपने बंधुओं को निराश नहीं करूंगा। जो सम्मान और प्यार आप सबने दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। नागराज की बात समाप्त होते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नागराज ने ओवरकोट उतारकर अपने हाथ सीधे किए और उसकी कलाइयों से एक साथ कई नाग निकलकर हॉल में बैठे लोगों की तरफ लपके और देखते ही देखते सबके ताली बजाते हाथों से लिपट गए। कुछ तो भय से चीख ही उठे, बचाओ नागराज, सांप सांप नहीं। कृपया इनसे डरिए मत, ये मेरे आदेश पर चलते हैं और केवल गलत लोगों को ही काटते हैं। लीजिए, आप कहते हैं तो मैं इन्हें वापस बुला लेता हूँ। कहने के साथ ही नागराज ने इशारा किया और सारे नाग वापस उसकी कलाई में समाने लगे। सांपों के वापस जाने पर लोगों की जान में जान आई। ओह, जान बची। मुझे तो सांप के नाम से ही डर लगता है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। नागराज, कुछ और दिखाओ ना। नागराज की कलाई से फिर नागरस्सी छूटी और छत पर लगे फानुस पर लिपट गई। नागराज ने शरीर को झटका दिया और हॉल में बैठे लोगों के ऊपर से गुजरता हुआ, वाह, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, सामने की दीवार पर चिपक गया। फिर उसने नागरस्सी वापस खींच ली, छूमंतर, और दीवार पर रेंगने लगा। फिर छत से होता हुआ वह वापस स्टेज पर उतर गया। नागराज, आप ये करतब कैसे करते हैं? ये मेरे लिए कोई करतब नहीं, वास्तविकता है। जिस प्रकार आप जमीन पर चलते हैं, उसी प्रकार मैं दीवारों पर या छत पर रेंगता हूँ। फिर वह कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। सबके जाने के बाद नागराज टीना से बोला, टीना, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आज पेरिस में जिससे भी मिला वो मुझे पहले से ही जानता था, और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका जवाब तुम्हें आज का अखबार देगा। वर्ल्ड टुडे, हेरोइक एंट्रेंस ऑफ अ सुपर पावर इन यूरोप, नागराज। अखबार पढ़कर नागराज को समझते देर न लगी कि क्यों लोग उसे पहचान रहे थे। और तुम्हारा मुझसे यहाँ मिलने का वायदा था ही, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। ओह, अब सब समझ में आ गया। ओह नागराज, तुम नहीं जानते पेरिस में तुम्हारा कितना क्रेज है। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद हमारे ऑफिस में सुबह से हजारों फोन आ चुके हैं और कल के अखबारों को देखना, तहलका ही मचा देंगे। टीना, परसों की फाइट में तुम जरूर आना। ओह नागराज, तुमने ये कहकर मुझे बहुत खुशी दी है। रविवार की शाम बहुत ही गर्म थी, मौसम के कारण नहीं, नागराज और सोलो के बीच होने जा रही खूनी जंग के कारण। आज होने वाली फाइट के टिकट सुबह काउंटर खुलते ही हाथों हाथ बिक गए थे। एरेना लोगों से ठसाठस भर चुका था। वहां उपस्थित भीड़ अपने हीरो सोलो के इंतजार में नारे लगा रही थी। वहीं यदा कदा नागराज का नाम भी दो चार लोगों की जुबान पर था।
कुछ क्षणोपरांत नागराज एरिना में प्रविष्ट हुआ। टीना ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। बेस्ट ऑफ लक नागराज। थैंक यू टीना। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और लोगों के शोर से हिल गया जब सोलो भारी सुरक्षा में एरिना में प्रविष्ट हुआ। सोलो सोलो सोलो। सोलो रिंग में प्रविष्ट हुआ। दोनों ने अपने ओवरकोट उतार दिए। पहले राउंड का घंटा बजते ही नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने डट गए। इसे तो मैं 2 मिनट में धूल चटा दूंगा। पता नहीं किस स्टाइल से लड़ता है ये। कुछ क्षण नागराज को आंक कर सोलो भयानक गति से आगे बढ़ा। एक टक्कर ही काफी होगी। इससे पहले कि सोलो नागराज से टकराता, नागराज फुर्ती से एक तरफ हट गया। वार खाली जाता देख सोलो संभल कर खड़ा हो गया। ओह, फुर्ती है इसमें, दाव पेच से काम लेना चाहिए। सोलो ने एक भयानक छलांग भरी और अब नागराज बच नहीं पाया। सोलो के मजबूत पैरों की टक्कर उसकी छाती पर लगी। फलस्वरूप वह दूर जाकर गिरा। सोलो ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने झपट कर उसे उठाया और सिर से ऊपर उठाकर उछाल दिया। नागराज रेफरी से टकराया और उसे लेता हुआ जमीन पर गिरा। आह! सारा माहौल सोलो सोलो के नारों से गूंज उठा। रिंग के बाहर खड़ा कैफी नागराज को पिटता देख परेशान था। इस तरह पिटता रहा तो ये मुझे मरवा देगा। हाय, मेरा 10 लाख रुपया। इस बीच नागराज खड़ा हो चुका था। सोलो एक बार फिर उछला और नागराज को एक बार फिर सोलो की शक्तिशाली किक का सामना करना पड़ा। दर्शकों ने फिर तालियां बजाकर सोलो की सफलता का स्वागत किया। प्रलयंकारी किक के तूफान से उबरते नागराज को सोलो ने बालों से पकड़कर उठाया और ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा। बेदम नागराज की फरियाद समय के साथ ही सुनी गई। घंटे की आवाज के साथ पहला राउंड समाप्त हुआ। कैफी झपट कर नागराज के पास पहुंचा। मरवा दिया तूने मुझे। लग गया मुझे चूना 10 लाख का। अगला राउंड तू नहीं जीत सकता। वो चाकूबाजी में माहिर है। कैफी की बकवास नागराज चुपचाप सुनता रहा। तभी टीना भी उसके पास पहुंची। नागराज, तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इसको अपने नागों से डसवा दो। टीना, नागराज कभी अनैतिक लड़ाई नहीं लड़ता। कुछ क्षणोपरांत दूसरे राउंड की शुरुआत का घंटा बजा। नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। ये लड़ाई तुम्हें इन चाकुओं से लड़नी है। नागराज कभी हथियारों से नहीं लड़ता। इन्हें अपने पास ही रखो। रेफरी के इशारा करते ही सोलो ने पैर हवा में घुमाया, लेकिन नागराज ने उसका यह वार अपने हाथ पर रोका और एक सीधी किक उसके पेट में जड़ दी। सोलो दर्द से दोहरा हो गया। अगले ही क्षण नागराज की लात दोबारा घूमी। फलस्वरूप सोलो पलटकर जमीन पर गिरा। नागराज उसकी छाती पर सवार हो गया और सोलो के मुंह पर बेतहाशा घूंसे बरसाने लगा। नागराज के खेमे में हलचल मची। बेवकूफ ने चाकू भी तो छोड़ दिया, वरना अभी खेल खत्म हो जाता। आज किस्मत ही खराब है। इसी बीच सोलो ने अपनी टांग पीछे से निकालकर नागराज की छाती पर टिका दी और नागराज को पीछे धकेल दिया। दोनों फुर्ती के साथ खड़े हुए। पहल की सोलो ने। उसने चाकू नागराज के पेट में घोंप दिया। जैसे वक्त ठहर गया, दर्शकों में सन्नाटा छा गया।